आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत, दुखद और कलंकित अध्याय, जिसमें आज से 50 वर्ष पूर्व संविधान की हत्या कर दी गई थी, उसे स्मरण करने के लिए और उसकी अर्ध शताब्दी पर आपको संबोधित करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवाहक राष्ट्र रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि यहां वैदिक काल में सभा और समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक लोकतंत्र के इतने मजबूत आधार और परंपरा थी, परंतु उसे स्वतंत्र होने के बाद जिस ढंग से कुचला गया, आज की पीढ़ी को उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। परंतु यह सिर्फ एक पक्ष तक सीमित नहीं थी। 25वां संविधान संशोधन कार्यपालिका के अधिकारों पर नियंत्रण था, तो 39वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य की समीक्षा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मीडिया के साथ क्या स्थिति हुई कि हर खबर सेंसर होकर जाती थी। उस जमाने में लोग एक शेर बोलते थे, जो आजकल कहते हैं ना कि मीडिया को लेकर क्या स्थिति है। उस जमाने में कहा जाता था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी। बड़े बड़े शायर हैं ना, गालिब का नाम सुना होगा आपने, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर। तो उन्होंने कहा अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब तो सरकार को दिखाकर शेर लिखने पड़ते थे। वो दौर मीडिया ने देखा। विधायिका का यह मजाक उड़ाया गया कि लोकसभा क्या कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, इतना नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है कि एक कोरम होता है। यदि 542 सदस्य लोकसभा में हैं तो 10% से कम यानी 55 से अधिक कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं चल सकती, कोई प्रस्ताव नहीं पास हो सकता। कोरम को समाप्त कर दिया गया। यानी अब 60 करोड़ के देश में उस समय 6 लोग बैठकर भी देश का कोई कानून, या 60 लोग भी बैठकर देश का कानून तो बना सकते थे, 10-20 लोग बैठकर भी बना सकते थे। तो संविधान की बहुआयामी हत्या जो उस कालखंड में हुई, और इससे बड़ी बात, जब हम यहां इंदौर की धरती पर हैं, जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है और उनकी 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र को पुण्य भूमि कहा, इसको भारत माता कहा। हमारे यहां जितने भी बड़े महापुरुष हुए, उनको तो छोड़िए, जो भगवान के अवतार हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सबने इस धरती को पुण्य भूमि कहा, इस धरती को माता कहा। भगवान राम ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मगर इस विचार ने इस देश को एक नेता के बराबर तौल दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया, इंदिरा इज इंडिया कहा गया। और यह किसी नेता का बयान नहीं था,
यह कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान है और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। और आज तक किसी कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसके विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित करके या इसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और यह कितना खतरनाक बयान था, भारत की परंपरा के साथ कितना बड़ा अपमान था, वो तो एक पक्ष है। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती थी? 1934 में जर्मन नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है जिसमें नाजियों की बड़ी प्री फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल दिखाई जाती है और वो समाप्त होने के बाद हिटलर का राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस नारा लगाता है, जर्मनी इज हिटलर एंड हिटलर इज जर्मनी। कहता जर्मनी इज फ्यूहरर एंड फ्यूहरर इज जर्मनी। ठीक वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए यह आवश्यक है। और हमारे साथ वो लोग यहां विद्यमान हैं जिन्होंने उस दुर्दांत अत्याचार को सहा है। लोगों के नाखून उखाड़े गए, 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला गया। मीसा और डीआईआर में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जेल में थे, रविशंकर प्रसाद जी, मोदी जी उस समय किस प्रकार से भेष बदलकर बड़े नेताओं को यात्रा करवा के उनके सहयोगी के रूप में, किसी को गुजरात से मुंबई पहुंचाना है तो किसी को देश के किसी हिस्से में पहुंचाना है, उस कार्य में लगे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की माता जी का देहांत हो गया तो उन्हें अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इन सारे विषयों को जिन्होंने सहा, तो यह विचार आज बताना इसलिए जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो भारत माता और वंदे मातरम बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बोलते हैं।